हेलो नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो लेक्चर। आई होप यू ऑल ऑफ यू डूइंग वेल एट होम। सो बच्चों देखिए, आज से हम स्टार्ट करें हमारी एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन द मैथमेटिक्स। सो इस एक्टिविटी के लिए आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा दैट वन इज़ द ट्रायंगल्स एंड इट्स टाइप्स। ठीक है। सो आप लोगों ने आज तक ट्रायंगल के बारे में पढ़ा है, सुना है, ट्रायंगल को निकाला है। सो एक्चुअल में ट्रायंगल होता क्या है वो सारी चीज़ें हम लोग ट्राई करेंगे इस एक्टिविटी में पढ़ने की। ठीक है। सो बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट हर चीज़ समझ में आए। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल बनता कैसे आपको पता है। जब नाम ही यहाँ पे ट्रायंगल दिया है तो अगर आप इस नाम को सेपरेट करोगे, जैसे ट्राई का मतलब होगा 3 है ना, जैसे ग्रीक वर्ड से बना गया है ये ट्राई, ट्राई का मतलब 3 होगा। और एंगल्स का मतलब होता है एंगल्स जो आपने बनाए हैं। एंगल्स कैसे बनते हैं, मान लो अगर मैंने कोई तीन पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, जो तीनों डिफरेंट पॉइंट से अगर मैं इन तीनों पॉइंट को आपस में जोड़ता हूँ तो मेरे पास कोई तो एक ट्रायंगल निकलता है, दैट्स अ ट्रायंगल। ओके, अब ट्रायंगल की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसी के साथ उसके कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सो बच्चों आप लोग देख पा रहे होंगे, ए ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन विथ 3 एजेस एंड 3 वर्टाइसेस। ठीक है। सो आपको पता है जब भी आपको कोई ट्रायंगल बनाना हो, सिंपली एक काम कर लो भाई साहब, आप ट्रायंगल देख सक रहे हो ना, तो एक पॉइंट यहाँ पे ले लो, एक पॉइंट यहाँ पे ले लो, एक पॉइंट यहाँ पे ले लो और इन तीनों को आपस में जोड़ दो, बन जाएगा आपका ट्रायंगल हंसता खिलता। ठीक है। सो इट इज़ वन ऑफ द बेसिक शेप्स इन द ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री क्या होता है ये भी थोड़ा आपको मैं बता दूँ 1 मिनट में, कि ज्योमेट्री का मतलब होता है, जैसे जियो का मतलब होगा लैंड, जियो का मतलब लैंड, एंड मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, है ना। जो भी किसी भी चीज़ को आप मेजर करते हो ना, तो ज्योमेट्री का मतलब जो हमारे लैंड पे, हमारे धरती पे, हमारे पृथ्वी पे किसी भी सरफेस को हम लोग कैसे उसकी मेजरमेंट निकाले, ये पढ़ने के लिए हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं। तो उसी ज्योमेट्री में ट्रायंगल का बहुत बड़ा योगदान होता है। सो उसी ट्रायंगल को हमारे पास वर्टाइसेस बनते हैं ए बी सी। अगर मान लो मैंने यहाँ पे कुछ एज्यूम किए वर्टाइसेस ए बी सी, जैसे यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा, सी होगा, तीनों को जोड़ दो, बन गया ट्रायंगल। सिंपल बात है। चलिए, तो आपको ट्रायंगल बनाने के लिए बहुत ही सिंपल चीज़ें चाहिए, बहुत सिंपल apparatus है, बहुत सिंपल सी रिक्वायरमेंट है। जस्ट लाइक आपके पास एक पेंसिल होना चाहिए, आपके पास एक रूलर मतलब एक स्केल होना चाहिए, और आपके पास अगर थोड़ा बहुत गलत हो गया तो उसको इरेज करने के लिए इरेजर भी होना चाहिए। ठीक है। अब जब एक्टिविटी बेस के ऊपर वीडियो बन रहा है हमारा ये वाला, सो अभी आप लोग देख पा रहे होंगे ट्रायंगल के अंदर 2 चीज़ें होती है, नेमली एक तो साइड्स होंगे और एंगल्स होंगे। ठीक है। सो ट्रायंगल के पास 2 पैर होते हैं, जैसे आपके पास 2 पैर है, चलने के लिए आपको 2 पैर चाहिए ना, वैसे ट्रायंगल को चलने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, एक है साइड्स और एक है एंगल्स। आप बोलोगे सर साइड्स का मतलब क्या है, एंगल्स का मतलब क्या है, तो आपने पढ़ा है कि जब अगर कोई भी 3 पॉइंट ऐसे आपको दिखते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब नॉन कोलिनियर मतलब क्या होता है, जो आपस में क्या ना हो, कोलिनियर ना हो, एक ही लाइन के ऊपर जो लाइनें करेंगे, दैट ऑल आर द नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो अगर मैं इन 3 पॉइंट को आपस में जोड़ दूं, बन गया मेरा ट्रायंगल, है ना। तो इस ट्रायंगल के अंदर जब भी आप किसी पॉइंट को जोड़ते हो, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट था, इस पॉइंट को आपने इस लाइन से और इस लाइन से जोड़ दिया, यहाँ पे एक एंगल बनेगा। वैसे यहाँ पे एक पॉइंट है तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा और यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा। और किसी भी ट्रायंगल में, जैसे नाम ही ट्रायंगल है, तो यहाँ पे कुल मिला के हमारे पास 3 एंगल्स होते हैं, और जैसे 3 एंगल्स होते हैं वैसे ही 1 2 3 हमारे पास साइड्स भी होती है। ठीक है। कॉमनली 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स ऑन ए ट्रायंगल। डन। चलिए, अब इसको क्लासिफाइड किया गया है, इसके बारे में और हम पढ़ेंगे आगे। चलिए बच्चों, जब बात की जाए साइड्स की, तो आपको पता है साइड्स के लिए हमारे पास कुल मिला के 3 टाइप्स होते हैं ट्रायंगल के। पहला टाइप होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल और तीसरा होगा स्केलियन ट्रायंगल। अब आप बोलोगे सर ट्रायंगल तो एक ही है ना, फिर इसमें यहाँ पे 3 कहाँ से आ गए भाई। सर को मत खुजाओ, बस देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इक्विलैटरल, जब इक्विलैटरल वर्ड में दिया है कि यहाँ पे इक्वी का मतलब होगा इक्वल, इक्वी मतलब इक्वल, लैटरल मतलब साइड्स, तो किसी भी ट्रायंगल के जब तीनों साइड इक्वल हो उससे आप बोलते हो इक्विलैटरल। हाउ इज इट पॉसिबल, देखिए अगर मैंने यहाँ पे कोई ट्रायंगल निकाल लिया, ट्रायंगल का नामकरण कर देते हैं ABC। किसी भी शेप को आपको नाम देना कंपलसरी है, तभी उसका कोई ना कोई वैल्यू होगा। ठीक है। तो अगर इस ABC ट्रायंगल में जितना मेजरमेंट इस AB का है, मतलब मान लो 5 सेंटीमीटर, तो उतना ही अगर BC का है 5 सेंटीमीटर, और उतना ही इस AC का 5 सेंटीमीटर होगा, मतलब तीनों साइड जब इक्वल हो उस टाइम पे क्या बनेगा, दैट ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। और ये तीनों के तीनों टाइप से साइड्स के। डन। चलिए, अब इसके बाद सेकंड देखते हैं। सेकंड है बच्चों आपके पास यहाँ पे दिया हुआ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होगा, स्केलियन ट्रायंगल क्या होगा, ये सारी बातें हम आगे पढ़ेंगे। डन।
चलिए, तो जैसे आपको मैंने अभी शॉर्ट टर्म में बताया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है कि जहाँ पे तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो, दैट इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इट हैज 3 इक्वल साइड, इट हैज 3 इक्वल एंगल्स, और वहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल 60 होगा, और वहाँ पे इट इज़ द रेगुलर पॉलीगॉन विथ 3 साइड्स, और यहाँ पे अल्टीट्यूड और मीडियन कैसे बनता है, ये सारी बातें हमने सिलेबस में पढ़ी है। और साथ ही में आपको पता होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड के साथ साथ तीनों एंगल्स में आपस में इक्वल होते हैं। नॉट ओनली साइड्स बट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। इसके बाद आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपने इक्विलैटरल में देखा कि तीनों साइड इक्वल होते हैं, तो आइसोसेलेस में आपके पास 2 इक्वल साइड्स होंगी, मतलब कोई तो भी 2 साइड आपस में इक्वल होगी, उससे आप बोलोगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, जहाँ पे इट हैज 2 इक्वल एंगल्स एंड ऑल्सो दैट इज बेस एंड एंगल। मतलब यहाँ पे 2 एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। व्हेन द थर्ड एंगल इज 90 डिग्री, जो हमारा थर्ड बनेगा एंगल वो होगा 90 का, इफ कॉल्ड राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब आपको पता है जब भी कोई एंगल 90 का बनता है वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। So the altitude from the apex to the base bisects the angle at the apex। बहुत सिंपल सी बात है, आपको समझ में आया होगा। अब आइए बच्चों करते लास्ट टाइप आज का, जो हमारा टाइप होगा स्केलियन ट्रायंगल। इसका मतलब इट हैज़ नो इक्वल साइड, दैट इज ऑल द साइड्स आर अनइक्वल, ऑल द 3 एंगल्स आर अनइक्वल बट द सम ऑफ द ऑल एंगल इज 180 डिग्री। मतलब इस ट्रायंगल में, स्केलियन ट्रायंगल में, तीनों साइड आपस में ना इक्वल भी नहीं होती और तीनों एंगल भी आपस में इक्वल नहीं होते हैं, पर इनका जो मेजरमेंट है तीनों एंगल का वो कितना होता है, 180। आपको पता है किसी भी ट्रायंगल का मेजरमेंट ऑलवेज कितना होगा, 180 डिग्री। तो बच्चों इस तरह से हमने एक्टिविटी की है, यहाँ पे टाइप्स को समझने की कोशिश की है, ट्रायंगल क्या होता है। इसके बारे में और बहुत पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग एक असाइनमेंट कर लो, होम असाइनमेंट, जो आपको दिया है कि आपको चेक करना है कि ट्रायंगल कौन सा होगा, टाइप ऑफ ट्रायंगल इस बॉक्स में लिख लो, और ये टाइप कौन से ट्रायंगल का है वो भी आपको लिखना है, और ये ट्रायंगल कौन से टाइप का है और ये भी ट्रायंगल कौन से टाइप का है, आपको ये असाइनमेंट करना है। आपका होम असाइनमेंट है, होमवर्क है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द आइसोसेलेस, इक्विलैटरल एंड स्केलियन ट्रायंगल। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।